नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सारे प्रश्नों को डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और उपयुक्त स्थलों में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है तो इसमें से हो जाएगा लेपाक्षी मंदिर भी हो जाएगा, अजंता गुफा भी, एलोरा गुफा भी और बाकी गुफा। ये सभी जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, जबकि सांची स्तूप में जो है वो भित्ति चित्रकला नहीं है। लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? तो लेपाक्षी मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है और यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। सांची स्तूप कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, अजंता की गुफा कहाँ है, किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र राज्य में है और बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि बाघ की गुफा भी महाराष्ट्र लगा दीजिएगा टिक, अगर कभी प्रश्न में आ जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला है आर मंजूश्री मूल कल्प। आर मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महायान से संबंधित है। कहाँ से? महायान से संबंधित है। महायान, हीनयान, थेरवाद और वज्रयान जो है ये सब बौद्ध धर्म के ही अंतर्गत आता है। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी के। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना है। तो सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, ये बिल्कुल सही। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये जो है वो गलत है। सिकंदर लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान नहीं था। सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है वो कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा संगा के समकालीन थे, बिल्कुल सही। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो चौथा के हो जाएगा सी। केवल दो जो है वो क्या है? वो असत्य है, यानी सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडल कहा जाता था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण यानी मेमोयर लिखे थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। कौन? फिरोज तुगलक। राजा शशांक, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? राजा शशांक। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, गौड़ साम्राज्य का शासक था। निम्न से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? बताना है कि कौन से कथन इसमें जो है वो सही नहीं है। तो एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो ये बिल्कुल कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये गलत है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 9 के सी हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है चटगाम शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? चटगाम शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीतिलता बाड़ेदार। प्रीतिलता बाड़ेदार। चटगाम शस्त्रागार कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी के। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी बंगाल में था। पूर्वी बंगाल में। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के
कानून के प्रावधानों को जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले सत्याग्रही थे कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही थे जो विनोबा भावे, और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वह था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। गैर कानूनी संघ आदेश। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज से संबंधित था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 2। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 सप्ताह मिलता है। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह विधि अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? 1919 के भारत सरकार के अधिनियम की विशेषता नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, सिखों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ये जो है भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। जबकि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ये तीनों दिया गया था। निम्नलिखित में से खाली स्थान एक कायांतरित शैल नहीं है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक कायांतरित शैल नहीं है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए खाली स्थान उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबक के लिए खाली स्थान उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य कोर। क्या है? बाह्य कोर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागा अर्जुन सागर, और कौन हो जाएगा? अलमाटी बांध। ये दोनों जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन जो होगा ए होगा। निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेग का। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग वेग होता है। अगला प्रश्न है कि यदि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। निम्नलिखित में कौन सजातीय युग्म है? सजातीय युग्म है। आंसर हो जाएगा सी, SCHO व CH3CHO जो है सजातीय युग्म है। रदरफोर्ड को अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु केंद्रक की। निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्लोन यानी एक्रिलेन। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना है। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिक में। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता को मूल स्रोत होता है। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंगिक जनन। उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्ड्रिन। क्या है? कॉन्ड्रिन जो है उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है। निम्न में कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है?
कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिप्टोपैंक्रियाज। हिप्टोपैंक्रियाज। जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि, जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि आंसर हो जाएगा सी, उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। कोशिका कला जो होती है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में होती है। पौधे एवं जंतुओं, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जो है संचित होते हैं? पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च और ग्लाइकोजन में। पौधे में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जवाबीद का संबंध किससे था? जवाबीद का संबंध किससे था? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के कानून से। राज्य के कानून से। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालघाट है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पालघाट है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हसमान प्रवृत्ति। हसमान प्रवृत्ति होती है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंजू। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेद जी ईरानी को। जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है। मुकुल किस प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुभद्रा कुमारी चौहान का। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंड। हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन भारत युद्ध 1962। चीन भारत युद्ध 1962। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह था एडुटेरिया के बुक में दिया हुआ 7500 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।